ये 7th क्लास एक्सरसाइज 2.7 एंड क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड. इसके आपके 5 पार्ट हैं. 7.9 डिवाइडेड बाय 1000. यहाँ पे आपको डेसिमल को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है. जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया था. यहाँ पे आपका 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है. तो क्वेश्चन होगा बिल्कुल आपका वैसा ही जैसे थर्ड में हुआ था, बस इसमें आपके डिजिट्स थोड़े इंक्रीज़ हो जाएंगे. चलिए हम इसको करते हैं. चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका फर्स्ट पार्ट है 7.9 डिवाइडेड बाय 1000. तो आपने कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर है आपने एज इट इज़ रख लेना है. 79 नंबर हमारा 79 है. अगर हम इसके डेसिमल को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, अब हमारा पॉइंट जो है डेसिमल कहाँ आएगा. देखिए आपने ये नंबर काउंट करना है, इसके बाद 1 है, 1 डिजिट है, देन 2 3 4 जितनी जीरो है उसको आपने काउंट करना है. लेकिन हमारे पास 2 डिजिट है तो हम पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4. यहाँ आप डेसिमल लगा लीजिए, इससे पहले भी आप ज़ीरो लगा सकते हैं, तो आपकी इच्छा है. सेकेंड पार्ट जो है इसका आपने 26.3 डिवाइडेड बाय 1000. तो आपने ऐसे ही लिख लेना है 263. अब 3 डिजिट के बाद और +1 यानी कि 4 डिजिट के बाद आपका डेसिमल आएगा 1 2 3. आप उसके 4 नंबर पे आपका कोई नंबर नहीं है तो आप इसके ज़ीरो लगाओगे. यहाँ पे आपका आएगा 0.02463. यहाँ आप ज़ीरो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओगे तब भी अंडरस्टूड है. यहाँ पे आपने ये नंबर ऐसे ही लिखना है 3853. अब देखिए आपका कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा 1 2 3 4 5. तो आपने पीछे से काउंट करना है 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ पॉइंट लगाओगे. ठीक है, बहुत इजी है डिवाइड करना. यहाँ पे आप क्या करोगे 2898 ऐसे ही लिखोगे नंबर को. अब आप डिजिट काउंट करोगे 1, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है. 2 3 4 1 2 3 4. तो आपका डिजिट यहाँ पे आएगा, यहाँ आप ज़ीरो लिखोगे. ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है. तो आप इसको करोगे 5 ऐसे ही लिखोगे आप. ये नंबर हमारा 05 का मतलब 5 ही होता है. तो पॉइंट के बाद एक डिजिट ये है 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4. यहाँ आप डेसिमल लगाइएगा और यहाँ पे ज़ीरो. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ फाइंड 7 डिवाइडेड बाय 3.5, 36 डिवाइडेड बाय 0.2. ये आपका होल नंबर को आपने डेसिमल से डिवाइड करना है. यहाँ पे आपको डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है, डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है. तो एक ही क्वेश्चन में आपके दोनों मेथड आ जाएंगे. चलिए इसको भी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे 9 पार्ट्स हैं. देखिए सॉल्यूशन 5th का फर्स्ट पार्ट है 7 डिवाइडेड बाय 3.5. तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3.5 है जो इसकी हम पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट हटा के इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो आप इसको लिख सकते हो 7/1 डिवाइडेड बाय 35/10. अब ये 10 कहाँ से आए, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसलिए 1 0 आएगी. तो अब आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है. अब आपको फ्रैक्शन की जो मल्टीप्लिकेशन करनी आती है, डिवाइड भी करना आता है. तो डिवाइड को आप क्या करते हो, पीछे वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हो. तो हमने किया 7/1 मल्टीप्लाई बाय 10/35. अगर ये आपस में कैंसिल होता है कैंसिल कर सकते हैं. 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10. आंसर विल बी 2. सेकेंड पार्ट इज़ 36 डिवाइडेड बाय 0.2. अब देखिए यहाँ भी हम सेम करेंगे. पहले हम डेसिमल को हटाएंगे, उसको फ्रैक्शन बना लेंगे. 36/1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय, अब 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है. अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 36 × 10/2. अब 36 एंड 2 आपस में कैंसिल होते हैं. 2 1 जा 2 एंड 2 8 3 जा 36. अब नीचे हमारा 1 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 नीचे 1 ही आएगा. ऊपर वाले नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 18 10 जा 180. तो ये आपका आंसर है. नाउ थर्ड पार्ट 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5. अब देखिए इसको भी फ्रैक्शन बनाना है, इसको भी, क्योंकि दोनों में हमारा पॉइंट है, डेसिमल है. इसको हम लिखेंगे 325/100. अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए हमने 2 0 लगाई. यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसलिए हमने 1 0 लगाई. तो 325/100 डिवाइडेड बाय 5/10. 325 को अगर ऐसे लिखोगे 100 तो डिवाइड जो है आप उसको मल्टीप्लाई बनाओगे और पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा करोगे. 10/5. 0 से 0 कैंसिल हो जाती है आपकी. तो उसके बाद आपका आता है 5 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30, 5 5 जा 25. अब आप कोशिश कीजिएगा कि अगर नीचे स्मॉलेस्ट नंबर आता है उसको सबसे लास्ट में ही आप कैंसिल कीजिएगा, नहीं तो उसको एज इट इज़ छोड़ देना, क्योंकि डेसिमल हम उसकी जगह लगा सकते हैं. नहीं तो फिर आप कट करोगे, फिर आपको दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा, इससे जो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है. तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया 65 1 जा
65 एंड 10 नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया क्योंकि यहाँ 1 0 है तो पीछे से 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा सकते हो। तो ये आपका पार्ट 3 था। नाउ पार्ट 4, 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7। 30.94 को हम लिखेंगे 3094 और इसके नीचे हम लिखेंगे 100 क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे 2 डिजिट हैं तो हमने 2 0 लगाए। डिवाइडेड बाई 7/10। अब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे और डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे। 10/7 ये नंबर हमारा एज इट इज नीचे आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3094 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 442। 7 4 जा 28, 2 यहाँ बचेगा, 7 4 जा 28, देन 1 रिमाइंडर रहेगा, 1 and 4 14, 7 2 जा 14। तो अब हमारा जो ऊपर नंबर है वो है 442 और यहाँ पे 10 है। वैसे तो हमारा 2 से कैंसिल हो सकता था, बट मैंने आपको क्या बोला है कि कोशिश करना कि अगर नीचे स्मॉलेस्ट नंबर है तो आप डिवाइड मत करो, क्योंकि आप पॉइंट लगा लोगे, इससे आपके टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम सेविंग हो जाएगी और कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगी। तो आपका आया 442/10। अब 10 है, इसके नाम का हम डेसिमल लगा देते हैं पीछे से, तो आपका यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। 2 से पहले डेसिमल, क्योंकि 1 डिजिट आएगा, 1 0 नीचे है। नाउ पार्ट 6 पार्ट जो है इसका 5th पार्ट है 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25। ओके, आपने इसको डिवाइड करना, चलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइन में डिवाइड इसको। तो हमने लिखा 5/10 इसका, एंड इसको लिखा 25/100। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे 100/25। 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, 5 1 जा 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। फिर ये 5 से कैंसिल होता है, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। आंसर विल बी 2। नाउ 6th पार्ट 7.75 डिवाइडेड बाई 0.25 इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, इसको फिर से फ्रैक्शन बनाओगे। जहाँ भी डेसिमल होगा सबसे पहले आपने उसको फ्रैक्शन बनाना है, पॉइंट हटा के वहाँ नीचे आपने 0 लगानी है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 775/100 एंड 25/100। 25/100 का हमने रेसिप्रोकल किया और डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाया, तो 100 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 5 जा 25 और यहाँ आएगा 155। अगर आप 775 को 5 से डिवाइड करोगे, फिर से 5 से डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है। 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। आंसर विल बी 31। नाउ 7th पार्ट इज 76.5 डिवाइडेड बाई 0.15। अब हम क्या करेंगे, 765/10 क्योंकि पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आप लिखोगे 15/100। अब इसका रेसिप्रोकल किया जाएगा 100/15। 0 से 0 कैंसिल होती है, तो 5 3 जा 15। इसको हम फिर डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15। अब देखिए यहाँ हमारा 153 है, यहाँ 3, तो ये आपस में फिर से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 5 6 3 9। तो ये जो 9 है इसका सम है वो आपका 3 से डिवाइड होता है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। आंसर विल बी 51 10 जा 510। आपको डिविजिबिलिटी यहीं पे काम आती है ताकि आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पे 8th पार्ट है 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4। तो आप क्या आएगा, 378 आपने लिखना है, पॉइंट हटा देना, नीचे 10 लगाना है, डिवाइडेड बाय 14/10। नाउ 378/10 इसका रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई बना देंगे, 10/14। अब इसको आपने 10 से 10 कैंसिल कर दिया, 2 7 जा 14। अब इसको आप कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। फिर ये 7 से फिर कैंसिल हो सकता है, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। आंसर विल बी 27। नाउ 9th पार्ट 2.73 डिवाइडेड बाई 1.3। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 273 ऐसे ही लिखेंगे, नीचे आप लिखोगे 100 डिवाइडेड बाय 13/10। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई लिखोगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखा और इसका रेसिप्रोकल हुआ 10/13। ये नंबर फर्स्ट वाला आपका ऐसे ही आता है हमेशा। तो अब इसको आप डिवाइड करोगे, 0 से 0 कैंसिल हुई है, तो 13 को अगर आप डिवाइजन मान के, इसको डिविडेंड मान के इसको डिवाइड करोगे, 13 1 जा 13 और इसका आएगा 13 2 जा 26, देन 1 रिमाइंडर 3, 13 1 जा 13। आंसर विल बी 21 और नीचे आपका है 10, 21/10। अब आपने डेसिमल में आंसर देना है, तो आप क्या लिखोगे, 2.1, पीछे से 1 डिजिट के बाद आप यहाँ पॉइंट लगा दोगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5।
Now question number 6, a vehicle cover a distance of 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक व्हीकल है जो वो आपका डिस्टेंस कवर करता है इतना, अगर उसमें इतना पेट्रोल है 2.4 लीटर पेट्रोल से इतना कवर डिस्टेंस करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, वो 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखिए यहाँ पेट्रोल ज़्यादा है, ज़्यादा से आपने कम निकालना है। इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, क्योंकि जब ज़्यादा से कम का निकालते हो तो डिवाइड करते हो, और कम से ज़्यादा नंबर का निकालते हो यानी कि 1 से आप बड़े का निकालते हो तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हो। तो आप इसमें कैसे लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल 43.2 किलोमीटर। ठीक है, इतने में आपका इतना डिस्टेंस कवर होता है। और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, और 1 देखिए यहाँ बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है 1 है, तो 1 का जब आपने निकालना है आप डिवाइड करोगे, फिर हमारा सिंपल नंबर बन जाएगा, यानी कि आपने डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 432/10, यहाँ 24/10, यहाँ हमने 24/10 का रेसिप्रोकल किया, डिवाइड का मल्टीप्लाई किया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल होगी, और इसको 2 से पहले कैंसिल किया, 2 1 2, 2 2 4, इसको भी 2 से कैंसिल किया, 2 2 4, 2 1 2 एंड 2 6 12। अब फिर इसको और इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 6 12, 2 1 2, 0, 2 8 16। फिर हम इसको 2 से जो है कैंसिल करेंगे, तो आपका आंसर कैंसिल करने के बाद आएगा 2 5 8 एंड 2 4 10, यहाँ आएगा 2 3 6। अब ये दोनों नंबर आपके 5 4 54 और 3 जो है 3 से कैंसिल हो सकते हैं, 3 1 3 एंड 3 1 3, 3 8 24। आंसर विल बी 18 किलोमीटर। इट मीन्स वो 1 लीटर में आपका 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहीं पे ये आपका क्वेश्चन जो है 6 लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।